Qatar. Putting me in jail is unjust. So I have no alternative but to register a moral protest. My fast unto death is to wake up the powers in London. शिशिर बाबू, ये खाना कौन खाएगा? आपके काका तो आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल? Listen, Mr. Bose. It's 2 weeks already. I will not allow you to die on my hands. Please understand. I'm not against you. It is the government you represent. I have an order here from the governor to feed you by force if you'll not eat on your own. Iska muh khol ke khana khilao. The country will erupt if he dies in jail. What am I to do, sir? He refuses to listen to reason. A dead Sabash may turn out to be more dangerous than a live Sabash. I'm afraid I cannot guarantee that he will not die in jail. Then set him free. Let him go home. Sir. But see that he is kept surrounded by a wall of men, day and night. बड़ी मुश्किल से जेल से छूटा हूं, मगर किसी न किसी बहाने अंग्रेज फिर मुझे पकड़कर बंद कर देंगे और जंग खत्म होने तक वही सड़ाएंगे या फिर मेरी जान ही ले लेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान छोड़कर रूस चला जाऊं, काबुल के रास्ते। आप तो एक बार हो आए उस तरफ। जी हाँ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। क्या रूस आपकी मदद करेगा? क्यों नहीं करेगा? जो साम्राज्यवाद का विरोधी है वो अंग्रेज हुकूमत का भी दुश्मन हुआ ना। और यही कारण है रूस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए एक क्रांतिकारी फौज बनाने में हमारी जरूर मदद करेगा। अब वक्त आ गया है, हमें अपना खून बहाकर गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। आप बस मुझे सरहद पार करवा दें और फिर वहां से रूस। Why did Akbar Shah come to see Bose? Sir, my information is that he came to consult Bose regarding the All India Forward Bloc conference in Delhi. And will Bose attend the meeting? No, sir. He's too weak to travel after his hunger strike. But he went to the Congress meeting on a stretcher. He had to, because Gandhi's men suspected he was feigning an illness. Whatever it is, see that he does not leave Calcutta. I do not want him out of my sight. Left to me, I would keep him in prison for the rest of his life. तभी तो मैंने सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का मन बना लिया है माँ। तुम चिंता मत करो माँ, इला पर्दे के पीछे मेरा खाना पहुंचा दिया करेगी और जो मुझे चाहिए होगा मैं लिखकर आप लोगों को बता दिया करूंगा। आज से पर्दे के पीछे रहकर मैं एकांतवास करूंगा। इस मौन व्रत में ध्यान करूंगा, नीचे जमीन पर सोऊंगा, भोजन भी दिन में एक ही बार करूंगा। इस तरह 15 दिन तपस्या करने के बाद मैं संन्यास धारण कर लूंगा। सुभाष बाबू संन्यास लेने वाले हैं। अगले 15 दिन अपने कमरे में ध्यान पूजा करेंगे। हो सकता है मेरे जाने के बाद पुलिस यहाँ आए और तुम लोगों को ले जाए पूछताछ के लिए। शायद जेल भी जाना पड़े। टूटोगे तो नहीं? तुम दोनों घबराओगे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो।
काकू अब आप सीट पे बैठ सकते हैं। ये लो, ये पहन लो। दादा शिशिर, तुम यहाँ खबर तो की होती। मैं सुभाष काकू के साथ आया हूँ। काकू कहाँ है? हैं पर वो काकू नहीं है, वो मोहम्मद जियाउद्दीन है, इंश्योरेंस एजेंट। रात तक उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि उन्हें काल का मेल पकड़नी है। माफ कीजिएगा मिस्टर जियाउद्दीन, मैं जरा जल्दी में हूँ। आप यहीं आराम कीजिए, मैं शाम को आकर आपसे मिलूंगा। मैंने बहुत जहमत दी है आप लोगों को, अब इजाजत चाहता हूं। मैं आपको मोटर से स्टेशन तक छोड़ दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं अपना रास्ता खुद तलाशने का आदी हूं, पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन। साहब का सामान दो। मिस्टर जियाउद्दीन, वुड यू लाइक अ लिफ्ट? यस, थैंक यू। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मुझे लगा आज सचमुच पैदल स्टेशन जाना पड़ेगा सारा सामान लेकर। सॉरी काकू, नौकरों को दफा करने में बड़ी देर लग गई। काकू केमन आछो तुम मीरा? काकू सॉरी काकू, मैंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुमने बिल्कुल ठीक किया मीरा। किसी को शक भी नहीं हुआ कि तुम मुझे जानती हो। हाँ लेकिन और वैसे भी बहुत दूर जाना है मुझे अभी। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। Sir, here is a letter we intercepted from the Bose household. A letter from Bose to Dilip Kumar Roy. Interesting. How I wish I could just withdraw from the world and join you in Pondicherry. It seems he might leave for Pondicherry soon. Increase security at his house. Keep a watch on all trains leaving Calcutta. Be specially watchful of anyone who looks like a sadhu. Sir. ताजमहल होटल चलो। लाइए साहब। कहाँ चलेंगे जनाब? ताजमहल होटल। अच्छा जी, चल चल चल। थोड़ा आगे लो, वहां से बाइक रोकिए, यहीं रोक दीजिए बस। अच्छा आइए।
Ay Moshe, Bakhair Rangley, Khashmich Bakhair River Sede, Comrade Bosco Sur Salam, Lal Salam. देखिए आपको गलतफहमी हुई है, मेरा नाम जियाउद्दीन है। Zapoegam, Zabat Khaniam, Secretary Kirti Kisan Party. आपको मेरे घर चलना है, एक गरीब पठान का घर। पुरते पुरते। देखिए हफ्ते भर में खबर फैल जाएगी कि मैं कलकत्ते से निकल चुका हूं। उससे पहले पहले मेरा रूस पहुंचना बेहद जरूरी है। यानी अभी तक रूसियों से कांटेक्ट ही नहीं हुआ? हो जाएगा सुभाष बाबू। कीर्ति किसान पार्टी के कॉमरेड भगत राम तलवार का रूसियों से बड़ा अच्छा राब्ता है। वही आपको काबुल और वहां से मास्को ले जाएंगे। लेकिन आपकी पोशाक का इंतजाम हो गया। अब तो आप पूरे पठान लगते हैं। वो को रहागा कॉमरेड भगत राम तलवार दे, ये रूस तक जाने में आपकी मदद करेगा। अब से ये आपके भांजे रहमत खान और आप है तुम्हारे मामू खान मोहम्मद जियाउद्दीन खान। मैं कहूंगा कि मामू की आवाज चली गई। इलाज के लिए सरहद पर अड्डा शरीफ की मजार पे लेके जा रहा हूँ। रुक जा। क्या नाम है तेरा? रहमत खान। रहमत खान। और तेरा नाम क्या है? जियाउद्दीन खान। चुप कर, वो खुद बोलेगा अपना नाम। गूंगा है क्या वो? गूंगा। जरूर सी रात पर ले जाओ उसे, शायद बाबा की बरकत होगी तो गरीब की जुबान खुल जाएगी। शुक्रिया हवलदार साहब। नहीं, नहीं। देखो तो काकू ठीक तो है ना? काकू अंदर नहीं है। काकू अंदर नहीं है। काकू चले गए। कोई है? शिशिता, माँ, काकू न जाने कहाँ चले गए। निमाई, तुमने काकू को कहीं बाहर जाते देखा है? What? काकू कमरे में नहीं है? तुमने भी नहीं देखा काकू को जाते हुए? एक 6 फुट का आदमी इस गच्चे में गया तो क्या हवा में गायब हो गया? गायब? This is ridiculous. Chasing sadhus all over the country, pulling off their beards. And what have you to show for it? Sir, here's a report that says he's gone to Bangkok to become a Buddhist monk. Rubbish. Next you'll be telling me he's gone to Afghanistan to join the fakir of Ipi. ये तो जर्मन एम्बेसी है, रूसी एम्बेसी तो सामने है। शायद जर्मन भी यहीं काम बन जाए। तुम उस पहरेदार को अपनी बातों में उलझाओ, मैं सीधे अंदर घुस जाता हूँ। 2 घंटे से दिमाग चक्कर गिननी हो गया। ये पता किधर है? सीधे जाके राइट। I need your help, Hebel. I wish to seek asylum in your embassy. Kabul is crawling with British agents. All the more reason why you should give me shelter here. There are many Afghans working in this place. Some of them could be spies. Please understand, Herr Bose. Asylum cannot be given at a moment's notice. There are procedures. Hebelger, the sarai I am staying in has already been visited by the police. I need to get out of Kabul. Can you help me do that? There is only one way, through Russia. For that, you need a transit visa. It is not so easy. Then what do you suggest? I can promise you this. I will contact my foreign office immediately and I'll let you know as soon as possible. In the meantime, I suggest you stay at the Indian quarters in Shore Bazaar. Here is your new passport. Orlando Mazzotta. You have to travel as Mazzotta, through Russia to Germany. Now you will need this. Oh. सुभाष बाबू, आपने किसी फ्रॉलाइन एमिली शेंकल को बुलाया था, बाहर खड़ी हैं। वो आ गई? जी। भेज दो। You had advertised for a secretary. Yes, to help me with my book. The job is yours. Thank you. Let's begin to work. I'm sure there's a lot that has to be done.
First, we have to make notes for our meeting with Foreign Minister Ribbentrop. Your Excellency, I hope we can clear the air in our meeting today. You will be pleased to know that we are actively considering your memorandum, Herr Boss. What do you think would happen if the British were suddenly to leave India? Naturally, a national government would be formed. With you as the leader? No. The leader will be elected democratically by the people of India. When I meet the Führer, I will give him my detailed plan. It is imperative that I meet him as soon as possible. We are doing our best. मेरे ख्याल से मुझे एक बार जवानों से मिलना चाहिए, अकेले। आज आपको तय करना है, आपको शहीद होना है या यहीं इसी जेल में सड़ सड़ के मरना है। नहीं जी, मरते तो बुज़दिल हैं, हमें तो शहीद होना है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरपरस्ती में आजाद हिंद फौज के परचम तले अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए ही लड़ूंगा। इस कसम की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहूंगा। जय हिंद। और मैं इस आजाद हिंद फौज का सेना नायक हिंदुस्तान को आजाद करने में खुद अपने सिपाहियों की अगुवाई करूंगा। जय हिंद। बहुत बुरी खबर है सुभाष बाबू। अभी यहाँ आते आते पता चला कि हिटलर ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया है। ये बुरी ही नहीं नाम्या, भयानक खबर है। रूस के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने के हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। अब आजाद हिंद फौज क्या करेगी? हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ेगी, और क्या। कहां से लड़ेगी सुभाष बाबू? रूस के खिलाफ ये दूसरा फ्रंट खोलकर हिटलर ने जो हिमाकत की है, उससे ये सारे नाजी तो मारे ही जाएंगे। और अगर हम यहां रहे तो हम लोग भी बीच में पिसेंगे। ठीक कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़ना होगा। लेकिन जाएंगे कहां? एशिया। I came in to give you the news that Japan has attacked Pearl Harbor. A whole fleet of Yankee ships were blown up like sitting ducks off the coast of Hawaii. And Roosevelt has declared that America is at war. You have served the Emperor George VI to the best of your ability. But from today, we're all prisoners of war. So I now, on behalf of the British government, hand you over to the Japanese government, whose orders you will obey as you have been doing ours. मेरे फौजी भाइयों, मुझे फख्र है कि आज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सदर बाबू रास बिहारी बोस हमारे साथ हैं, जिनकी बदौलत ही आजादी के नेक और पवित्र काम के लिए इंडियन नेशनल आर्मी बन रही है। और सुना है बर्लिन में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी की है। देखिएगा, हमारी ये फौज ही अपनी जांबाजी से कल हिंदुस्तान की आजादी का परचम लहराएगी। इंकलाब जिंदाबाद। मैं सुभाष बोल रहा हूं। पूरे 1 साल से मैं खामोशी और सब्र रखे सही समय का इंतजार कर रहा था, पर अब वो घड़ी आ चुकी है। सिंगापुर में अंग्रेजों की हार का मतलब है ब्रिटिश साम्राज्य का पतन, और यहीं से शुरू होगा हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया सवेरा। आज इतिहास के इस दौराहे पर खड़े होकर मैं आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी की तरफ से ऐलान करना चाहता हूं कि जब तक भारत खुद अपने भाग्य का विधाता नहीं। Try as he might, this fellow Bose will not get much out of Hitler. How can we be so sure, sir? I think we know Hitler better than he does. से शुरू होगा एशिया और पूरी दुनिया के गुलाम देशों की आजादी का सिलसिला। वंदे मातरम। जय हिंद। Place your right hand on the bride's shoulder and repeat after me. Om Kanyam Kanakasampanam. Om Kanyam Kanakasampanam. My staying here as your wife will only come in your way.
Mimi, I know your feelings for me, but I will never come in the way of your first love. I have come to you for support in our fight against a common enemy, and not for advice. Yeah. Germany and India have the same enemies. Britain and Russia. If Germany, like Japan, were at India's frontiers, I would have told you to march with me into India. Come. Come here and see this. See how far Germany is from India. Very far, So it's better that you go to Japan and march with an army into India. Have you ever traveled in this? It is called a U-boat and moves under the sea. Take this and go by the old route around Africa like Vasco da Gama. Gandhi's call "Do or Die" has created a huge storm in India. Now is the right time for us to march in with the Indian National Army. As you know, Bozo-san, Japan is always happy to help you. I appreciate that. Anita Bose. Sounds good. Now whisper the name in her ear. You do it. Anita. Anita Schenkel Bose. इस आजाद हिंद फौज का अब हिंदुस्तान पहुंचना तो नामुमकिन है, फिर इसे हम डिसबैंड क्यों नहीं कर देते? ताकि हमारे बहादुर फिर से युद्धबंदी बन जाएं। हम अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते नामयार। पर आपने जो शर्त रखी है उसके मुताबिक इंडियन लीजन इंडिया के अलावा किसी और फ्रंट पर लड़ भी तो नहीं सकती है। ये तुम्हें देखना होगा नामयार कि नाजी अपनी शर्त निभाएं और मेरे जाने के बाद हमारे सिपाहियों को किसी और फ्रंट पर ना भेज दें। हमने उनके साथ आजादी का सपना देखा है। हम उन्हें किसी और की जंग में बारूद बनकर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। Here, I have written a letter to my family about you. Mimi, your last job as my secretary will be to have this letter posted. And now, as my brave Bhagini, you may bid me goodbye. My dear brother, I have married her and have a daughter. In my absence, please show my wife and daughter the love that you have given me all my life. Please make yourself at home. And in case you need anything, Walter Norden will be there to help you. Thank you, Captain Wisenberg. Thank you. Please follow me. These are yours. I know they're small, but you will get used to them. Thank you. Excuse me. This is the first time that such a transfer from one U-boat to another is being attempted. Are you sure you want to do this? Yes. I will go even if I have to swim across. Dann runter mit der Nussschale. Norden. Good luck, Mr. Bowser. Goodbye. Thank you. Welcome, Boss-san. Congratulations on your successful journey. I am Colonel Fujiwara, head of the Indo-Japanese liaison group, Hikari Kikan. My job is to help you in your mission. Thank you. When do we leave for Tokyo? When do I meet Prime Minister Tojo? Everything is being organized, but before that, Rash Bihari Basu-san and your people are waiting eagerly to meet you. पिछले 30 साल से जापान और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों में
मैंने भारत की आजादी की उज्जवल ज्योति को जलाकर रखा है, पर अब जब आमने सामने की लड़ाई की वक्त आई तो मैं चाहता हूं कि मेरे इन बुरे हाथों से इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष अपने मजबूत हाथों में ले ले। ऐसे सुभाष। श्री राज बिहारी बोस, पूर्व एशिया में जंग आजादी के नुमाइंदों, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों, बहनों और भाइयों, अब वो वक्त आ चुका है जब आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने आगे आना होगा। ये युद्ध का समय है और ऐसे वक्त में जरूरत होती है अनुशासन की, अकीदे की और अपने आप में अटूट विश्वास की। और इसीलिए आज पूर्व एशिया में बसे भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि हम ये अहद उठा लें कि हम एकजुट होकर, एक मत होकर, एक हिमालय की तरह दुश्मन के सामने खड़े होंगे। मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, आज से हमारा बस एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। We are willing to give you all military assistance. Your assistance is most welcome, Prime Minister. But we have to shed our own blood to win our liberty. You will have Japan's unconditional support in ending Anglo-Saxon domination of India. I know that with a samurai warrior like you to lead them, Indians are sure to get their freedom sooner than later. लेफ्टिनेंट कर्नल एस के भोसले साहब, जय हिंद सर। लेफ्टिनेंट कर्नल ए सी चटर्जी साहब, जय हिंद सर। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जमन कियानी, जय हिंद सर। मेजर पी के सहगल, जय हिंद सर। मेजर शाहनवाज खान, जय हिंद सर। मेजर हबीबुर रहमान, जय हिंद सर। मेजर जी एस ढिल्लन, जय हिंद सर। कैप्टन इनायत कियानी, जय हिंद सर। कैप्टन गुलजारा सिंह, जय हिंद सर। कैप्टन अजीज अहमद खान, जय हिंद सर। और आप हैं मिस्टर आनंद मोहन साय, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और आप हैं मिस्टर एस ए अय्यर, राइटर्स। सर, बैठो। आजाद हिंद फौज के अफसरों से आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आन, बान और शान आपके हाथों में है। आज भारत की आशाओं की मशाल आपके हाथों में है। ईश्वर आप सबको आने वाली जंगों में जीत नसीब करवाए। नेताजी, हमारे हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन सिर्फ 8,000 की फौज से क्या होगा? न अंग्रेज न जापानी, नोबडी विल टेक इट सीरियसली सर। जाहिर है फौज तो बढ़ानी पड़ेगी साइकिल। बर्मा, मलया, सिंगापुर और थाईलैंड में कुल मिलाकर 30 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। अगर उन्हें साथ लिया तो हमारी गिनती भी बढ़ेगी और हर तरह की मदद भी मिलेगी। मैंने तय किया है कि 21 अक्टूबर को हम अपनी आजाद हिंद सरकार का ऐलान कर देंगे। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के सिपाहियों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज मैं सारी दुनिया से फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत को आजादी दिलाने वाली सेना का मेरा सपना अब साकार हो चुका है। आजाद हिंद फौज के हर सैनिक को अपने मोटो की इन 3 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ेगा। इत्तफाक यानी एकता, एतमाद यानी विश्वास और कुर्बानी यानी बलिदान। साथियों, सिंगापुर, मलाया, बर्मा और पूर्व एशिया में बसे 30 लाख हिंदुस्तानियों से मुझे यह कहना है कि भारत की आजादी की जंग आपकी पूरी शिरकत के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए आपको भी बड़ी तादाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती होना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस पावन काम में औरतें पीछे न छूट जाएं और मौत को ललकारने वाला एक ऐसा मृत्युंजय दस्ता बनाएं जो अंग्रेजों के खिलाफ वैसे ही तलवार उठा ले
जैसे सन 1857 में झांसी की रानी ने उठाई थी। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। हम गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। सुभाष हमारा हावी है, गुलामी के तालों की चाबी है, फिर कैसा खतरा बाकी है, खुदा भी हमारा साथी है। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन फौज में लड़ने के लिए लड़कियाँ कहाँ से लाऊंगी? यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को फौज में भर्ती होने नहीं देंगे। लड़कियां क्यों नहीं आएंगी? तुम में वो हिम्मत और हौसला है कि तुम आयने की रानी झांसी ब्रिगेड को खड़ा कर सको। और वैसे भी लक्ष्मीबाई रानी झांसी के नाम पर बनी पलटन लक्ष्मी संभाले तो अच्छा है ना? आप मुझे बेकार बंदूक उठाने के लिए कह रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मेडिकल कोर का काम दे दीजिए। डॉक्टर लक्ष्मी, इस जंग में सिर्फ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बन के काम नहीं चलेगा, तुम्हें जोन ऑफ आर्क बनना होगा। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। Congratulations on the recognition of the Azad Hind government. Thank you, General. Colonel Fujiwara tells me that your army is marching to India. Yes. Hasn't the Indian National Army been formed for this very purpose? So. But INA has no experience of real battle. Well, then this is the time to gain that experience. You are the commander-in-chief of INA. How can I allow you to go into battle? Send a few men into Arakan for probing action. If these men can fight like Japanese, then the rest of INA may join the infra campaign. Not otherwise. इस काम के लिए हमें गांधी, आजाद और नेहरू तीनों ब्रिगेड में से सबसे तजुर्बेकार सिपाहियों को छांटकर एक नई गरिल्ला रेजिमेंट खड़ी करनी होगी सर। और जब एक्शन में ये रेजिमेंट अपना हुनर दिखाएगी तो इन जापानियों को मजबूरन बाकी फौज को भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, और इन सरफरोशों की कमान शाहनवाज संभालेगा। इस इज्जत और भरोसे के लिए शुक्रिया सर। हमें शुरुआत आराकान से करनी होगी। जापानियों को पता भी तो चले कि हमारे फौजी लड़ना और जीतना जानते हैं। सारे जवान सब एक कतार में ट्रक्स पे सवार हो। यस सर। दुश्मन की क्रैक वेस्ट अफ्रीकन डिवीजन कलेवा की तरफ बढ़ रही है ताकि हमारे हथियार और रसद के रास्तों को रोक सके। मेजर रतूरी हमारी पहली बटालियन के साथ जाकर उन्हें यहां से रोकेगा। कोहिमा की तरफ से अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए हमारी सेकंड बटालियन के साथ मेजर रन सिंह और नंबर 3 को लेकर मेजर पदम सिंह मेंडले और कलेवा से होते हुए आकाफ आलम के चेन हिल्स की तरफ बढ़ेंगे।
पर सबसे जरूरी है बहादुर और इंटेलिजेंस ग्रुप का काम। अंग्रेजों की तरफ से आए हुए हिंदुस्तानी सिपाहियों में हमारी बात का प्रचार करने के लिए मेजर मिश्रा और मेहरदास अराकान की तरफ जाएंगे। हिंदुस्तानी भाइयों, आजाद हिंद फौज की बहादुर दस्ते को मेजर एलएस मिश्रा बात करेगा। अरे जरा ये तो बताओ, तुम अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वालों क्या भाड़े की टट्टुओं की तरफ गोरों का कू खाते हो? अरे हमारी तरफ देखो, मैं और मेरे जवान अपने वतन को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं। अरे तुम भी अपनी बेड़ियों को तोड़ो, अंग्रेजों को छोड़ो और हमारी तरफ आ जाओ। आ जाए और गोली खाए अगर ये धोखा हुआ तो। अरे अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो डर मत, भारत माता का कष्ट चुकाने के लिए आ जाओ। गोली नहीं चलाइएगा, हम आ रहे हैं सब। चलो। कैप्टन क्या ने अब सारी तो में पहुंच जाएंगे उस तरफ। सारा असला हाथियों पर लाद दो। सिपाहियों जल्दी क्विक, छेती छेती चलो, कल सवेर से पहले हमें कोहिमा पहुंचना है। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। गोली खा के झूमेंगे, झूमेंगे मतवाले बन आजादी के। हम दरिया जंगल घूमेंगे, सुबह शाम भी है। Man has a way with words. Not one word of the fall of Kohima should leak out to the Indian press. Yes, sir. The press have been suitably instructed. What do we do about the Azad Hind radio broadcasts? Jam their frequencies. Stress the fact that Bose is a quisling heading a Japanese puppet government. The man is a renegade congressman whom nobody should take seriously. अभी अभी खबर मिली है कि जापानी ट्रूप्स इम्फाल के नजदीक पहुंच गए सर, और किसी भी वक्त वहां कब्जा कर सकते हैं। जापानियों से पहले हमें वहां पहुंचना ही होगा। क्या नहीं सर, तुम फौरन कमांड संभालो, फील्ड कमांडर्स को कांटेक्ट करो। जंग की इस पहली विजय में हमारा वहां मौजूद होना बेहद जरूरी है।
My men are dying not of enemy fire, but of hunger and malaria. We need at least a supply of food and medicines, if not all that you promised. Difficult. Very difficult, Boss Kaka. I've been asked to cancel the Imphal operations. And why, may I ask? Japan is now directly under attack from Americans. We cannot hold Burma. How can we march into India? Headquarters would like INA troops also to withdraw. We will never withdraw. My men did not fight for so long without food and ammunition for nothing. और हमें भी अपनी रणनीति बदलनी होगी. तुम फौज को मुड़ने का हुक्म दे दो. मैसेज रिपीट सर. नो, मैसेज रिपीट सर. ओह नो. क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है. हमें फ्रंट लाइन छोड़कर फौरन रंगून के रास्ते पीछे हटना पड़ेगा. हेडक्वार्टर हमें रसद और हथियार सप्लाई नहीं कर सकता. कैप्टन आबिद. यस सर. जवानों से कहो कि वापस जाने की तैयारी करें. यस सर. कैप्टन साहब, क्या? जवानों, रिट्रीट के लिए तैयार हो जाओ. कम ऑन, चलो. चलो, उठा लो अपना अपना सामान. और जो नहीं उठा सकते हो तो जला दो उसकी यही होली. चलो चलो, मूव मूव मूव. गांधी ब्रिगेड के बहादुर सिपाहियों, जंग में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटना जरूरी होता है. जैसे इस वक्त ना चाहकर भी गांधी ब्रिगेड को पीछे हटना पड़ा है. मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे नाज है तुम पर. जिस जाबाजी से अपने मादरे वतन के लिए तुम लड़े हो, मुझे फख्र है तुम सब पर. हिटलर ने हमारे दोस्त फॉन ट्रॉट को फांसी पे चढ़ा दिया है, हिटलर के कत्ल की साजिश के इल्जाम में. मुझे फिक्र है फॉन ट्रॉट के बाद हमारे इंडियन लीजन के जवानों का क्या होगा. ये जर्मन अपना वादा निभाएंगे या फिर हमारे लोगों को भी मौत का सामान कर देंगे. मेजर ढिल्लों, मैं चाहता हूं तुम गुरिल्ला वॉर करके दुश्मन को उलझाए रखो, और इस काम के लिए मैं तुम्हें फ्रंट पर बची हमारी आखिरी ब्रिगेड की कमान देना चाहता हूं. यानी नेहरू ब्रिगेड की सर? तुम्हारे ब्रिगेड के 600 साउथ इंडियन जवानों पर बगावत का मुकदमा चल रहा है. मैं तुम पर जोर नहीं डालना चाहता, लेकिन इन लोगों को भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए. मैं उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हूं सर. बर्मी किसान बता रहे हैं कि अंग्रेज चिनविन नदी के उस पार कुत्ते मार रहे हैं. इसका मतलब है कि हमला आज रात को ही हो सकता है. तुम अपने साथियों को लेकर पॉन्टून ब्रिज की जगह के ठीक सामने वाली पोजीशन ले लेना. Any further crossings will only add to our casualties. We must discover their exact positions. Evans, dispatch the decoy boats immediately. Stop it! Stop it! रुक जाओ! रुक जाओ! हरिराम, पवित्रन, stop the fire! पवित्रन, बंद करो फायरिंग! सिपाहियों की दोनों बुलेट बेल्ट खाली हो चुकी हैं. बर्बाद करने के लिए हमारे पास एक भी कारतूस नहीं है, और खाली नाव भेजी है हमें आजमाने के लिए. देखो, असलहे का इस्तेमाल संभाल कर करो. बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है हमें. ये तो महज एक शुरुआत है. Evans, radio Air Vice Marshal Vincent to send in his flying machines and flush out both his men, right? Yes, sir. Good. मैं जब भी अपने किसी फौजी के शहादत की खबर सुनता हूं, अपने आप से पूछता हूं कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है. इतने सारे लोगों की जान कुर्बान करने का मुझे क्या हक है. नेताजी, कभी आप गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता. आई मस्ट टेक ए लीव नाउ सर. सुबह होने से पहले मुझे माउंट पोपा पहुंच जाना चाहिए. कर्नल, गुड लक. थैंक यू सर.
आजादी के परवानों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और मेरे बर्मीज मेजबानों, मैं सुभाष चंद्र बोस आपसे मुखातिब हूं। आज आजाद हिंद फौज के बहादुर जवान जिस मकसद से आगे बढ़े थे, उस लक्ष्य के काफी करीब पहुंचने को है। अंडमान और निकोबार जो अब शहीद और स्वराज के नए नाम से जाने जाएंगे, और मणिपुर में भारत की पावन भूमि पर हमारा तिरंगा फहराया जा चुका है। बदकिस्मती से बेमौसम बरसात और कहीं कहीं सप्लाई की कमी की वजह से हमारे जवानों को पीछे हटना पड़ा है। अब वो घड़ी आ चुकी है कि आप लोग जो मैदान जंग में न जा पाए, वो दिखा दें कि आपका बलिदान भी किसी से कम नहीं है। आज आईएनए को आपके धन दौलत की ही नहीं, आपकी भी जरूरत है। और अगर तन मन धन से आपने हमारा साथ दिया तो यकीन मानो दोस्तों, अब दिल्ली दूर नहीं। नेताजी, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, इसे इस बच्चे के हाथ से ले लीजिए। ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता माँ, क्योंकि ये बहुत कम है माँ। अगर तुझे देने की जिद है तो अपना सबसे अनमोल खजाना मुझे दे दे, अपना ये बेटा। पर लक्ष्मण मेरा इकलौता है, ये चला गया तो इस बुढ़िया को कौन संभालेगा? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं माँ? राम भी लक्ष्मण के बिना युद्ध नहीं जीत पाए थे, तो मैं कैसे जीतूंगा? जा लक्ष्मण जा, आज हम जीते जी तर गए हैं। अरे कौन सोच सकता था कि इस जन्म में तुझे नेताजी जैसा बड़ा भाई और मुझे सुभाष जैसा बेटा मिलेगा। तू सिर्फ हम दो भाइयों की माता नहीं है माँ, पता है तो कौन है? भारत माता। वो आ रहे हैं सर, वो आ रहे हैं। रानी झांसी ब्रिगेड की बहादुर सेनानियों, आजादी का जो चिराग आपके दिल में जल रहा है, उसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। लेकिन जंग का रुख अब बदल गया है। मैं नहीं चाहता कि हमारी एक भी बहादुर लड़की किसी विदेशी की गिरफ्त में आ जाए। इसीलिए मैं अपनी रानी झांसी ब्रिगेड को पीछे हटने का आदेश दे रहा हूं। नहीं नेताजी,
हम लोग मर जाएंगे पर पीछे कभी नहीं हटेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी हाँ, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुझे अपना वादा निभाने दीजिए। जियावाड़ी कैंप के घायल मरीज और आपकी रेजिमेंट को रंगून वापस भेजा जा रहा है। लक्ष्मी, ये जगह अब महफूज नहीं है। लड़कियों से कहो मरीजों को लेकर यहाँ से निकल जाए। नेताजी, सारे मरीजों और घायलों को यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है? आप बाकियों को भेजिए, मैं अपने थोड़े से स्टाफ के साथ यहाँ देखभाल करती हूँ। यहाँ खतरा बहुत बढ़ गया है, मैं तुम्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। नेताजी, आपने मुझे जो नफा कहा है ना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। यहाँ का काम हो जाने के बाद मैं फ्रंट के पास कलो फील्ड हॉस्पिटल का चार्ज ले लूंगी। जय हिंद। आज अपनी जंग के इस अंधेरे दौर में हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि आने वाले सवेरे की तरफ देखना चाहिए। अय्यर साहब, मेरा यह संदेश आपको यहां के हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाना होगा। और देखिएगा कि आजाद हिंद बैंक की पूरी हिफाजत हो। ये पैसे हमारे नहीं, हिंदुस्तान की अमानत हैं। जय हिंद सर। रानी झांसी ब्रिगेड की लड़कियों को जापानियों ने ट्रेन से उतार दिया है सर। मैंने उन लड़कियों के घर वालों से कहा है, मैं पूरी हिफाजत से उन्हें घर पहुंचाऊंगा। जनरल इसोदा कहते हैं कि एक दिन अगर और रुक जाएं तो कुछ ट्रकों का इंतजाम हो सकता है सर, मगर दुश्मन के हवाई जहाजों के डर से सारा सफर जंगल के रास्ते तय करना पड़ेगा सर, और वो भी रात में सर। अगर ऐसा है तो रानी ब्रिगेड के साथ मैं खुद जाऊंगा। रात से पहले हमें नदी पार करनी होगी, वरना हम बैठे बैठाए निशाना बन जाएंगे। लेकिन नदी तो उफान पे है सर, और उन लोगों ने तो पुल को भी उड़ा दिया। कुछ भी हो, मैं लड़कियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, भले ही तैर के जाए। मेजर मलिक सर, नदी में उतरकर खा लेने का खतरा उठाओगे? क्यों नहीं नेताजी। मैं भी नेताजी। गुड। नेताजी, अगर ऐसी बरसात चलती रही तो पानी का बहाव तेज होने का खतरा है। हम एक लंबी रस्सी पकड़कर एक के पीछे एक नदी पार करेंगे। नेताजी कहाँ है? अपने कमरे में। जब से उन्होंने हिरोशिमा पर बम गिरने की खबर सुनी है, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला है। जब भी कभी उनका दिमाग उलझता है, ऐसे ही ध्यान में चले जाते हैं। उनके लिए जरूरी खबर है। आइए। नेताजी, अमेरिका ने एक और एटम बम फेंका है, इस बार नागासाकी पर। जापान सरेंडर करने को तैयार है। सम्राट हिरोहितो 1-2 दिन में समर्पण का ऐलान कर देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात तय है, हम हार नहीं मानेंगे। हबीब जी, फौज को डिसबैंड करने की तैयारी शुरू कर दो। सबको उनका एक एक पैसा मिल जाना चाहिए। जब बरतानी फौजें सिंगापुर पहुंचे तो मैं चाहता हूं माउंटबैटन की पहली नजर हमारे इस स्मारक पर पड़े। तैयार कर पाओगे तब तक? जी नेताजी, पर अंग्रेज यहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं सर, और इस वक्त जरूरी है कि आप सिंगापुर से फौरन चले जाएं।
सर। हबीब, सारे जवानों का हिसाब हो गया? कल तक हो जाएगा सर। और सब बेहद अफसरदा हैं कि उनकी फौज को डिसबैंड किया जा रहा है। फौज को डिसबैंड करना जरूरी था ताकि हमारे जवान अंग्रेजों के हाथ न पड़े। पर सबसे कह देना, जंग अभी जारी है। हालात बदलते ही हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जी नेताजी। हबीबुर रहमान मेरे चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मेरे साथ जाएंगे। तो मेरा आखिरी ऑर्डर ऑफ द डे सब तक पहुंचा देना। ऐसा हम फिर मिलेंगे। साथियों, आजाद हिंद फौज के बहादुर जवानों का खून जल्द ही रंग लाएगा। हमारी मंजिल एक थी, एक है और एक रहेगी, दिल्ली। अब दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। जय हिंद। According to a Reuters report, the Indian quisling Subhash Chandra Bose, the so-called president of the Provisional Indian Government in exile, died in an air crash at Tai Ho Ku Airport in Formosa. The report added that General Shidai, the commander of the Japanese forces in Manchuria, also died in the crash. This is the BBC World Service, broadcasting from London. God! What the bloody hell is going on here? Get this rabble off the track! We have special instructions that this train is not to stop anywhere! Get back! Get back before I shoot! The accused, Captain Shaw, Nawaz Khan, 1/14 Punjab Regiment. Captain P.K. Stagel, 2/10 Baloch Regiment. Lieutenant Gurbaksh Singh Dillon, 1/14 Punjab Regiment, did wage war against His Majesty the King, Emperor of India. मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे। एक तरफ मेरा मुल्क और दूसरी तरफ है बादशाह जिसके नाम का मैंने हलफ उठाया था। मैंने वतन परस्ती की राह अपनाई और नेताजी से वादा किया कि मैं वतन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। जय हिंद। मैंने आजाद हिंद की आरजी हुकूमत की बाकायदा फौज की तरफ से अपने मुल्क को आजाद कराने की जंग में हिस्सा लिया। जिनीवा कन्वेंशंस के तमाम कानूनों को मानते हुए हमने ये जंग लड़ी और इसे मैं जुर्म नहीं समझता, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने अपनी पूरी कुव्वत और सलाहियत के साथ अपने देश की सेवा की है। जय हिंद। हम लोग अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी देने, शहीद होने आए थे। जय हिंद। दिल्ली से नेताजी के जांबाजों की गरज सुनकर कानपुर, कराची और गिलगित में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। उधर बंबई, विशाखापट्टनम और कराची के बंदरगाहों में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने जहाजों पर से यूनियन जैक उतार दिया। उनकी हिमायत में हिंदुस्तान के कई शहरों में जनता उमड़ पड़ी। अब अंग्रेज उलझन में पड़ गए। I think there's a growing sympathy for the INA. In short, you're telling me that the Indian army can no longer be trusted upon to fight for us, and it's time we left the country? लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा लहराया, नेताजी मौजूद नहीं थे। पर अगर वो ना होते और उनकी आजाद हिंद फौज, तो हिंद न जाने कब आजाद होता। Yeah.